महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की। यह युद्ध पांडवों के विजय की गाथा है, परंतु पांडवों के विजय का पूरा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की पग पग पर सहायता की और प्रत्येक विकट परिस्थिति से निकलने में सहायता की। अगर भगवान श्री कृष्ण की सहायता नहीं मिली होती तो महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। जब जब अर्जुन के प्राणों पर संकट आ गया, अगर भगवान श्री कृष्ण सामने आकर अर्जुन को नहीं बचाते तो महाभारत युद्ध का परिणाम भी शायद कुछ और ही होता। महाभारत की कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान 5 बार कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि अर्जुन के जान पर खतरा आ गया और ऐसी कठिन परिस्थिति में पांडवों को यह लगने लगा कि अब महाभारत युद्ध में उनकी पराजय निश्चित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बिना युद्ध किए और बिना शस्त्र उठाए ही कुछ ऐसी चाल चली कि पांडव लोग विजयी हुए। श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन के जीवन पर आया हुआ संकट 5 बार टल गया और अर्जुन की हर बार जान बच गई और अंततः वे विजयी हुए। आइए जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन के जीवन पर कब और क्या संकट आया और श्री कृष्ण ने उसके प्राणों की रक्षा कैसे की। भगवान शिव से मिले हुए वरदान के कारण जयद्रथ ने महाभारत युद्ध में एक दिन केवल अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडव भाइयों को हरा दिया। इसी दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भी निर्दयतापूर्वक चक्रव्यूह में हत्या कर दी गई। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन अत्यंत दुखी थे। उन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा किया कि वह अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे। अर्जुन ने यह भी प्रण किया था कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो सूर्यास्त होने तक आत्मदाह करके प्राण त्याग देंगे। अगले दिन जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन समय बीतता चला जा रहा था। आसमान में सूर्य ढलने लगा था और शाम होने लगी थी। कौरव इस बात से खुश थे कि अर्जुन जयद्रथ को मार नहीं सका और अब सूर्यास्त भी कुछ देर में हो जाएगी तो अर्जुन आत्मदाह कर लेगा। ऐसे संकट की घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति का उपयोग करके चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया और कौरवों ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। वे खुश हो गए और जयद्रथ खुश होकर अपने रथ से कूदकर अर्जुन के सामने आ गया कि अब तो अर्जुन आत्मदाह करेगा। परंतु तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र को सूर्य से हटा लिया और फिर से चारों तरफ उजाला हो गया और अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तुम जयद्रथ का वध करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने पल भर की देर किए बगैर अपने गांडीव धनुष से जयद्रथ पर बाण चलाकर उसका वध कर डाला। इस तरह ही श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध हुआ और अर्जुन के प्राण की रक्षा हो सकी। दूसरा, एक बार अर्जुन का कर्ण से युद्ध चल रहा था। तब युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर सर्पमखा अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे अर्जुन के प्राण पर संकट आ गए। यह अस्त्र सीधा अर्जुन के प्राण का हरण करने के लिए चल पड़ा, परंतु श्री कृष्ण ने तत्काल ही अपने अंगूठे से अर्जुन के रथ को 5 इंच नीचे दबा दिया, जिससे सर्पमखा अस्त्र अर्जुन के मुकुट को काटता हुआ चला गया और अर्जुन के प्राण की रक्षा हो गई। क्योंकि अगर रथ को श्री कृष्ण नीचे नहीं दबाते तो अर्जुन के प्राण जा सकते थे। तीसरा, जब कौरवों ने कर्ण को अपना सेनापति घोषित किया तो अर्जुन और कर्ण के बीच 3 दिनों तक लगातार युद्ध चला था। कर्ण के पास अर्जुन का दिया हुआ अमोघ बाण था, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकता था और उसके प्रयोग से सामने वाले की मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण यह जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र का अमोघ अस्त्र है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं कर्ण उस अमोघ बाण का प्रयोग अर्जुन के ऊपर ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। फिर कुछ विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अमोघ बाण के प्रहार से बचाने के लिए एक चाल चली। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में भीम के पुत्र घटोत्कच को बुला लिया, जो अपने पिता भीम की तरह बहुत बलवान था। घटोत्कच के युद्ध मैदान में आते ही कौरवों की सेना भयभीत हो गई और उनकी सेना में हाहाकार मच गया। यह सब देखकर दुर्योधन बहुत परेशान हो गया और तब दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच पर अमोघ बाण चलाने के लिए मजबूर कर दिया। तब कर्ण ने इस बाण का प्रयोग घटोत्कच पर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कर्ण इस अमोघ बाण का उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकता था और वह इसका प्रयोग घटोत्कच पर कर चुका था। अतः यह बाण वापस इंद्र के पास लौट गया और इस प्रकार अर्जुन पर आने वाला संकट टल गया।
चौथा, महाभारत युद्ध में प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर शाम में युद्ध से शिविर में लौटने पर हमेशा श्री कृष्ण पहले रथ से उतरते थे और अर्जुन उनके बाद रथ से नीचे उतरते थे। परंतु महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि से वापस अपने शिविर में लौट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से नीचे उतरने को कहा, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण को रोज की तरह पहले रथ से नीचे उतरने को कह रहे थे। परंतु श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर गए और उसके बाद श्री कृष्ण जैसे ही रथ से नीचे उतरे, तुरंत रथ में आग लग गया और वह धू धू करके जलने लगा। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए और बहुत हैरान हुए। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा यह रथ जो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से पहले ही जल चुका था, मेरे संकल्प और बल और तुम्हारे रथ पर हनुमान जी के विराजमान रहने से ही यह अब तक जीवित और सुरक्षित था। पांचवा, इन सभी घटनाओं से पहले भी एक घटना हुई थी। वो यह थी कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेना चाहता था। वह युद्ध में शामिल होने के लिए आया भी था, परंतु वह उनके पक्ष में युद्ध करना चाहता था जिसकी युद्ध में हार होती। परंतु श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी, लेकिन अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से उसकी सेना में शामिल होकर युद्ध करता तो पांडवों का महाभारत युद्ध में जीत पाना असंभव हो जाता। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी चाल में बर्बरीक को फंसाकर उसे उलझा दिया और बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने हर बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा की और अर्जुन को महाभारत युद्ध का महानायक बना दिया और अंततः महाभारत युद्ध में पांडवों को श्री कृष्ण की कृपा से विजय हासिल हुई और इसका पूरा श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। महाभारत युद्ध में इस तरह श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के कई बार प्राण रक्षा के प्रसंग में आपके क्या विचार हैं, कृपया जरूर बताइए।